Hello friends, today we are going to discuss Their Eyes Were Watching God is 1937 novel by African American writer Zora Neale Hurston. हुस्टन की नॉवल Their Eyes Were Watching God मेनली थ्री थीम पर बेस्ड है: लव, आइडेंटिटी, रेस, रिलीजियस। और इस नॉवल में मेन कैरेक्टर जेनी क्रॉफोर्ड, जोडी स्टार्क्स, टी केक एंड थोड़े बहुत छोटे मोटे कैरेक्टर्स। जेनी क्रॉफोर्ड नॉवल की ब्लैक फीमेल नरेटर और प्रोटोगनिस्ट है। मेनली ये नॉवल इस पर ही बेस्ड है, मतलब इसमें ब्लैक फीमेल पर, जिसमें और मेजरली होता रहता है वाइट एंड ब्लैक के बीच में इश्यूज रहते हैं। जो जोड़ी स्टारबक्स जेनी का सेकंड हस्बैंड है, जिससे वो अपने फर्स्ट मैरिज के टाइम पर मिली थी, जब उसकी शादी लोगन उसके फर्स्ट हस्बैंड से हो रही थी। जेनी इज ड्रॉन टू जोडी बिकॉज ही इज एबल टू ऑफर हर व्हाट शी डिजायर इंक्लूडिंग एडवेंचर, रिचेज एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्जिबल वुड्स और टी केक जेनी का थर्ड हस्बैंड है, वेयर एज जोय वॉज ओनली कंसर्न विद स्टेटस एंड वेल्थ। और टी केक फ्लोरिडा में एज एग्रीकल्चर लेबर काम करता है। ही डज नॉट कंट्रोल जेनी एंड ही अलाउ हर टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इन एनी वे शी डिजायर। लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या है इस स्टोरी, इस नॉवल में। व्हेन द नोवेल ओपन, तो नोवेल की मेन कैरेक्टर जेनी क्रॉफोर्ड अपने पति को दफना कर लौट रही है। उसकी फ्रेंड फेबी इसके तुरंत बाद उससे मिलने जाती है और जेनी की पूरी लाइफ की कहानी सुनाती है। हर्स्टन रियल स्टोरी बताने के लिए एक फ्रेम नैरेटिव का यूज करते हैं, जो अपने 3 मैरिज के थ्रू बचपन से जेनी को फॉलो करती है एंड अप टू द बुरेल ऑफ हर वन ग्रेट लव, टी केक। दिस फ्रेम नैरेटिव बिगेन विद जेनीज लिटिल गर्ल, और वह जानती है कि वे उन वाइट चिल्ड्रन से अलग है दैट शी प्लेड विद फॉर हर होल लाइफ। 6 साल की उम्र में जेनी को पता चलता है कि वह अफ्रीकन अमेरिकी है, और कुछ सालों बाद वह वुडन फ्रेंड्स में एक बॉय को किस करती है। और ये किस इवेंट जेनी को सेक्सुअल अवेकनिंग लीड करता है, और वह एक बड़े फूल वाले नाशपाती के पेड़, मतलब एक होता है ना अनानास के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, विच बिकम ए सिंबल ऑफ हर सेक्सुअलिटी। मतलब कि वो उसका जो सेक्सुअलिटी का था सिंबल, उसी जगह मेजरली वहाँ पे सेक्स के अकॉर्डिंगली करती है नॉर्मली। जेनी की ग्रैंड मदर नैनी जेनी की सेक्सुअलिटी के से वरीड है, और जेनी की शादी लोगन क्लिक से हो जाती है, जिससे वो प्यार नहीं करती। लोगन जेनी को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है और उसे अपने खेत पर कुत्तों की तरह काम करवाता है। जे स्टार्क्स के लिए, जो एक वेल्थी मैन है, वो अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ देती है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। जैसे वो अपने फर्स्ट में छोड़ देती है, उसे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है, और वो वेल्थी मैन जेनी को एज अ क्वीन ट्रीट करता है। एट लीस्ट एट फर्स्ट टुगेदर न्यू कपल स्टनविल के लिए ट्रैवल करते हैं, जहाँ जो स्टार्क्स अपने पैसे के आसपास ही रहता है, मेजरली अपने पैसे के आसपास ही रहता है, और एक जनरल स्टोर बनाता है जो अधिक लोगों को शहर में जाने के लिए अट्रैक्ट करता है। जेनी अपने जीवन के लिए कुछ चेंजेस के बारे में स्पष्ट महसूस करती है। वह अपना ज़्यादातर समय अपने सेकंड हस्बैंड जोडी की दुकान पर चलाने में बिताती है, उसको रन करने में चलाने में बिताती है। दिस मेक लाइफ बोरिंग एंड हर ओनली रियल डिस्ट्रैक्शन आर द टाउन्स फ्लॉक हु हैव ए हार्ड टाइम रिलेटिंग टू हर बिकम शी इज अ मेजर ऑफ वाइफ्स। इनफैक्ट उनमें से कई बुरे और कुछ मामलों में उसके बारे में सेक्सुअल थॉट रखते हैं। जो वहाँ के लोग हैं उसके बारे में कुछ अच्छे भी रखते हैं, लेकिन कुछ जो है लोग हैं उसके बारे में बुरे और सेक्सुअल थॉट रखते हैं। इनमें से कई मैन उसके पति के दोस्त भी हैं, कई आदमी उसके पति के दोस्त भी हैं। वह उन्हें पोर्च पर बात करते हुए सुनती है, लेकिन उसे उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। और मैट बॉर्नर से संबंधित कुछ पुराने खच्चर के रूप में एक निष्कासन पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसका पति मेयर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करता है। एंड एज शी ग्रेजुअली साइलेंस बाय हिज बुलिंग, जब वह उसे पीटना शुरू करता है, जो उसका सेकंड हस्बैंड जो पीटना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करने लगी है। व्हेन शी मेक ए कटिंग रिमार्क अबाउट हिज मैनहुड, मतलब अपनी मर्दानी दिखाने के लिए दिखाता है, ही फॉल इल एंड डाई, वो बीमार होता है और मर जाता है। जोडी के अंतिम संस्कार के लंबे समय के बाद पीपल्स ने जेनी को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि वह अमीर है। हाउएवर जेनीज एंजॉय हर फ्रीडम, और फिर से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। बट यह सब तब बदल जाता है जब एक दिन टी केक दिखाई देता है। वह एक ब्रश, रोमांटिक और फ्लटेरियस यंग मैन है, जो अपनी बैड शराब पीने की और जुआ खेलने की आदतों के बावजूद जेनी को जीतने के लिए ट्राई करता है, उसको पाने की कोशिश करता रहता है। जब लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो
तो वो पागल हो जाते हैं और जेनी के साथ बदतमीजी से देखते हैं। इसलिए जेनी ने स्टोर को बेचने और इटालियन को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह और टी केक शादी कर सकें। जैक्स वैली फ्लोरिडा में जाने और टी केक सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और टी केक उसके साथ में सेटल हो जाते हैं। उनके लिए परफेक्ट नहीं है और टी केक की नाइट में गायब होने की हैबिट है, मतलब नाइट में बाहर निकलने की, बाहर घूमने की ज़्यादा उसकी मोस्टली हैबिट है क्योंकि वो जुआ शराबी ये सब खेलता है। अपने पैसे को दूर करने और जेनी को उसके गिटार पर उसके गीतों को प्ले करने की आदत है। जेनी को थोड़ा सा अपने पैसे दूर रखने की और उसे गिटार पे लेके आने आदत है। फिर एक रात टी केक ने जेनी की इमरजेंसी मनी $200 को चुरा लिया एंड थ्रू ए जेंट पार्टी विदाउट इन्वाइटिंग हर। जब वह जुए के द्वारा पैसे वापस जीतने की कोशिश करता है तो वह एक हारने वाले मैन उसे ठोकर मार देता है। मतलब कि जो मैन हारने वाला होता है वो उसको जीतने नहीं देता और उसको उस बाजी में फिर से कुछ टकरा के से कोशिश करता है कि वो हार जाए। स्टिल ही मेक द मनी बैक एंड देन सम $312। इस इंसिडेंट के बाद जेनी और टी केक एवरग्लेड्स में चले जाते हैं, where they live in a little hut and become be a farmer. They also do a bit of hunting and sell animal skin in Palm Beach. It is not long before tea cake eyes start to wonders. Jenny ननकी नाम की एक चंकी मतलब चालाक लड़की से जेलस फील करती है जो टी केक के साथ काम करती है और उसके लगातार चिढ़ती भी है। Jenny leases out to Nanki and this lead to a fight with tea cake. But the two make up फेयरली इजीली। बाद में मिसेस टर्नल नाम की एक वुमेन जेनी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक नस्लवादी बन जाती है जो सोचती है कि लाइट स्किन वाले काले लोग अपने डार्क स्किन वाले समकक्षों से बेहतर है। मतलब उससे मतलब होता है ब्लैक और वाइट में वाइट ज़्यादा बेटर है, ब्लैक थोड़ा बेकार को उनको गलत मानते हैं वो लोग। तो उसके बीच में मोस्टली लड़ाइयाँ चलती रहती है। इससे एक को लड़ाई होती है और जिससे में मिसेस टर्नर का हाथ इंजर्ड हो जाता है और टी केक को एक जुझारू व्यक्ति को रोकना पड़ता है। यह इस फैक्ट के बावजूद है कि टी केक ने जेनी को सेमी रेगुलर बेसिस पर पीटना शुरू कर दिया। एक दिन जेनी सिमिलोन के एक बैंड को देखती है जिसे कि वह किसी चीज से भाग रहा हो। यह पता चला है कि एक तूफान आ रहा है, लेकिन वर्कर्स को लास्ट मिनट तक इसका एहसास नहीं होता और टी केक भी टाइम पर छोड़ने के लिए बहुत जिद्दी है। मतलब टी केक भी इतना जिद्दी है कि वो मेजरली उस टाइम पर ही निकलता है। और जेनी और टी केक ग्रेट 1928 ओकीबब तूफान में फंस गए। एक वास्तविक तूफान जो रिकॉर्ड पर सबसे घातक रूप में एक था, जो सबसे रिकॉर्ड था, उसकी बहुत ही डेंजरस है। वे बाढ़ से बचने में अनेबल हैं और उन्हें रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस दे रन इनटू अ रैबिट डॉग दैट बाइट टी केक इन द फेस। जब तूफान रुक जाता है तो टी केक डेड बॉडीज को दफनाने में मदद करता है और चीज़ें सामान्य होने लगती है। देन टी केक स्टार्ट हैविंग symptoms when he tried to shoot her. Jenny is forced to put him down. उसको ट्राई करता है कि जेनी उसको ट्राई करती है शूट कर दे और जेनी is forced to put him down और उसको बोलती है कि तुम नीचे बैठ जाओ। जेनी टी केक के मर्डर के लिए एक ऑल वाइट जूरी के सामने है। उनकी डेथ को आकस्मिक एक एक्सीडेंटली बता के और समझने योग्य है। गिवन द रेविस एंड जेनी इज फ्री टू गो, वह पाम बीच में टी केक की डेड बॉडी को दफना देती है। फिर इटालियन में घर लौटती है। ये फ्रेम नोवेल को एंड करता है और यहीं पे ये फ्रेम नोवेल को एंड करता है और हमें फोबे में वापस अल्लाह आ जाता है, जो इस पूरे समय जेनी की कहानी सुन रहा है। इन द एंड जेनी डजंट रिग्रेट व्हाट हैपेंड एंड सेज दैट द ओनली थिंग पीपल हैव टू डू आर गो टू गॉड एंड फिगर आउट हाउ टू लिव फॉर देमसेल्फ। फिगर आउट करना चाहिए कि हमें खुद के लिए कैसे जीना है। शी डन द लेटर एंड दिस मेक हर हैप्पी।